हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन। सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए कोमा बी ऑर्डर्ड बी एज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा, बट ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो क्वेश्चन को डील करने से पहले ये ध्यान दीजिएगा कि हमको किस वे में प्रोसीड करना है। प्रोसीड का मतलब यहाँ पे ये है कि हमको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो प्रूफ करना है कि ये होगा, तो मतलब हम थोरोली उसको प्रूफ करेंगे। लेकिन यहाँ पे नॉट सिमेट्रिक लिखा हुआ है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक काउंटर एग्जाम्पल देंगे। आपको बताए थे काउंटर एग्जाम्पल मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे हम इस रिलेशन से जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा सब चीज़। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा कि दो एलिमेंट सेल्फ एलिमेंट मीन्स हम ए लेंगे तो ए ही लेंगे, बी लेंगे तो बी ही लेंगे। ठीक है, इसी रिलेशन से उठाना होगा और हमको देखना होगा कि क्या वो खुद पे ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कैसे? सपोज हम यहाँ पे देखिए ए कोमा ए ले लेते हैं, तो रिलेशन क्या डिफाइन है, ए शुड बी लेस देन इक्वल टू ए, इस रिलेशन से अकॉर्डिंग। अब देखिए ए तो ए से छोटा नहीं है, लेकिन जो आपका नीचे वाला इक्वल टू वाला केस है वो सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ओके है, हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ क्लियरली ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर बिकॉज ए इक्वल्स टू ए जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा, भले हो लेस देन वाला साइन सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, नाउ जैसा कि अभी हमने बताया कि यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए क्या है कि हमको सिमेट्रिक के लिए काउंटर एग्जाम्पल देना है। तो सपोज एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 2,4। अब 2,4 हमने ले लिया, जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये रिलेशन है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, राइट। अब 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या इसका जो रिवर्स पार्ट है, रिवर्स पार्ट मतलब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो 2,4 है तो इसको करके देखते हैं, 4,2 करते हैं। तो सपोज हम जैसे ही करते हैं यहाँ पे 4,2, तो अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो अब हमको दिखाना है ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है 4 इज लेस देन इक्वल टू 2? नो, 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2। दैट्स वाई ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, राइट। ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। सबसे पहले तो ट्रांजिटिव के लिए हम दो एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज एक ऑर्डर्ड पेयर ये लिया हमने, ये ए बी और बी सी, ये ध्यान दीजिएगा ये इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, राइट। ये दोनों आर से बिलोंग कर रहा। अब हमको दिखाना है कि ए सी बिलोंग कर रहा है आर से। कैसे दिखाएंगे, देखिए इस पहले वाले कंडीशन से हमारे पास क्या आ गया, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, और इस दूसरे वाले कंडीशन से आ गया बी इज लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब क्लियरली देखिए कोई एक वैल्यू है, सपोज ए इज लेस देन इक्वल टू बी और बी इज लेस देन इक्वल टू सी, मतलब सपोज जैसे इसको हम 2 मानते हैं, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पे अब बी है तो ये 4 होगा, और ये मान लेते हैं 6 हो गया। तो देखिए 2 4 से छोटा है, 4 6 से छोटा है, तो ये वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, लास्ट वाले वैल्यू से छोटा होगा, राइट। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी, जो कि यहाँ पे देखिए ए इज लेस देन इक्वल टू सी, इसलिए ए कोमा सी जो है वो आर से बिलोंग कर जाएगा, इसीलिए ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। हेंस जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है, आर जो है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, बट वो सिमेट्रिक नहीं है। थैंक यू।